ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, जो अपने भीतर सूरज रखता है उसे कोई अंधेरा नहीं रोक सकता। अगर आपकी सिंह राशि है अर्थात लियो राशि है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि 2026 में आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपका लीडरशिप क्वालिटी यानी कि नेतृत्व फिर से जागने वाला है। और क्योंकि सिंह राशि के लिए यह वर्ष केवल परिवर्तन का नहीं है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि पुनर्जन्म का वर्ष है। ये 2025 आपके लिए जैसे धैर्य की परीक्षा लेकर के आई थी। आपने अपनी मेहनत की कीमत नहीं पाई। 2025 में लोगों ने आपकी सच्चाई पर शक किया, कई बार अपनी ही क्षमता पर संदेह हुआ आपको स्वयं को, लेकिन आपने हार मानी नहीं। और आपका स्वभाव ही है ना, मैं हार मान लूं, यह संभव नहीं। ये सिंह राशि वाले कहते हैं, सिंहस्य धैर्यम न क्षीयते संकटेपि कदाचन। सिंह का साहस संकट में भी कभी समाप्त नहीं होता है। और यही कारण है कि 2026 कहता है आपके लिए, अब तुम्हारा समय नहीं, तुम्हारी पहचान लौटेगी। अर्थात समय के साथ आपकी पहचान, जो खोई हुई ताकत, खोई हुई पहचान, प्रतिष्ठा, समृद्धि, संपन्नता, वैभव, ये लौटने वाला है। 2 जून 2026 को गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, यहां से लेकर के यहां, यानी कि कर्क राशि उससे पहले यही है, यानी कि 2 जून तक यही है। यहां से लेकर के अपने ही राशि को देखेंगे, यहां जाएंगे उच्च के हो जाएंगे। उच्च के होने का तात्पर्य का आपके राशि से 12वें स्थान में चले जाएंगे, यानी कि द्वादशस्थ होंगे निकल कर स्वयं के भाव। जब यहां जाएंगे उच्च के हो जाएंगे, स्वयं के अर्थात स्वयं के उच्च के होंगे, जब तो आत्मबल बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, पुराना कार्य पूर्ण होगा, नए अवसर खुलेंगे, रुके हुए निर्णय अब फलेंगे फूलेंगे। लेकिन कुछ नहीं होगा, अति आत्मविश्वास से गलत निर्णय ले सकते हैं 2 जून के बाद। 2 जून से पहले ठीक है मामला। दूसरों की राय को नजरअंदाज करना हानिकारक होगा, इसलिए दूसरों की राय को आप नजरअंदाज तो कतई मत करिएगा, क्योंकि गुरुदेव यहां जाएंगे उच्च के होकर के अनेक प्रकार से प्रभावित करेंगे। यहां से उच्च के होकर के आपको, आपके ऋण को, रोग को, व्याधि को, शत्रु को भी तो देख रहे हैं ना, क्योंकि गुरु की कृपा से यश, धन और सम्मान सर्वत्र प्राप्त होता है। जब पैसा आएगा तो ऋण भी उतर जाएगा। शनि क्या कुछ करने वाले हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं। मीन राशि में रहेगा 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक रेट्रोग्रेड रहेंगे। यह स्थिति आपके 8वें स्थान में, यानी कि अष्टमस्थ होकर के ये बनाएंगे। ठीक है जी, अष्टमस्थ होकर के बनाएंगे, तो यानी कि परिवर्तन, रहस्य और गहराई, यह कर्म फल सटीक रूप से मिलेगा आपको। कर्म का फल सटीक रूप से मिलेगा। गुप्त शत्रु नष्ट होंगे, लेकिन स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। करियर या जीवन की दिशा में बड़ा बदलाव संभव है, लेकिन कुछ चीजें माइनस में भी हैं, जैसे कि मानसिक तनाव या फिर असुरक्षा बढ़ सकती है। शनि आपको धैर्य की परीक्षा देगा। अधैर्य मत होना, बिल्कुल भी आपको संयम रखना है, ध्यान रखना है। शनि सदैव कर्म के अनुसार न्याय देता है, कभी अन्याय नहीं करता। राहु केतु भी बदलाव कर रहे हैं। क्या बदलाव कर रहे हैं, तो 25 नवंबर को 25 नवंबर 2026 को राहु मकर राशि में गोचर करेंगे, और केतु जो है वो कर्क राशि में, क्योंकि सिंह अभी तो फिलहाल आपकी राशि में बैठे हुए हैं, तो कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। विदेश हो, करियर में विस्तार करना हो, सामाजिक पहचान बढ़ानी हो, तो ये समय परफेक्ट है आपके लिए 2026। नई योजनाओं को आशीर्वाद मिलेगा। क्या नहीं होगा ये समझ लीजिए। अहंकार या जल्दबाजी से किए गए कार्य विफल हो सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना है। सफलता तभी टिकेगी जब विनम्रता होगी। विनम्रता लाने की कोशिश करिए, क्योंकि राहु मोहस्य कारणम कहा गया है, और आत्म जागरूकताया स्रोतः केतु, ऐसा कहा गया है। ठीक है, राहु मोह का होता है, पर केतु आत्म जागरण का द्वार खोल देता है, तो ये भी तो ध्यान रखना। आरोग्यम परमम भाग्यम, आरोग्य के हिसाब से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपकी कुंडली बेहतर दिखाई दे रही है, कोई चिंता की ज्यादा बात नहीं है। हाँ, विपरीत राजयोग बन रहा है, शनि का द्वादशस्थ होना विपरीत राजयोग बनता है, तो स्वास्थ्य ही सर्वोत्तम भाग्य है, ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य का। यही सभी कार्यों की सफलता का आधार भी है। यह वर्ष शुरुआत में शारीरिक ऊर्जा रहेगा, चिंता की बात नहीं है। फिटनेस, आत्म देखभाल से आकर्षण बढ़ेगा, पुराने रोगों में सुधार होगा। लेकिन शनिदेव यहाँ बैठे हुए हैं, आपको योग करना, एक्सरसाइज करना इत्यादि करना आवश्यक है ही। काम का ओवरलोड स्वास्थ्य बिगाड़ सकता है। काम भी सही से सलीकसी करिएगा। क्रोध और तनाव से बचने की कोशिश करिए, ये आपके स्वास्थ्य में के शत्रु बन सकते हैं, क्योंकि द्वादशस्थ शनि, अष्टमस्थ शनि है। आपकी राशि से देखा जाए तो कंटक योग बना देता है। कंटक योग तो 1 साल भर से, इसे 2025 के 29 मार्च से ही है यहाँ, और साल भर यही रहेगा। तो ठीक है, ये बात हो गई।
और उसके बाद जाकर के बात कर लेते हैं एजुकेशन की। अगर बात करते हैं तो ज्ञान से ही देखिए, ध्यान रखिए, अमरत्व का प्राप्त होता है। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष प्रतिस्पर्धात्मक सफलता का वर्ष है। विज्ञान के विषय, विज्ञान के विद्यार्थी हो, प्रशासन से हो, मीडिया से हो, कला से है, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग विदेश में उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, शोध कार्य के लिए आप जो है प्रयास कर रहे हैं, आपके लिए ये समय शुभ है। अन्य विद्यार्थियों के लिए भी ठीक है, उच्च शिक्षा की जो भी तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए ठीक है, लेकिन इन विद्यार्थियों के लिए विशेष ठीक है। तो यहाँ पर जल्दबाजी में कोई विषय बदलना नुकसान पहुंचा सकता है। कोई भी सब्जेक्ट पता चला कि पढ़ते पढ़ते चलो ये नहीं, मैं वो कर लेता हूं, सब्जेक्ट चेंज मत करिए, फोकस कीजिए, ये मैं कहूंगा। जो ज्ञान को तपस्या समझता है वही सफलता को सहज पाता है, ध्यान रखिएगा, है ना। अगर मैं बात करूं, विश्वास प्रेम की नींव है और संयम उसका संरक्षण है। मैं बात कर रहा हूं विवाह की और रिलेशनशिप की। अविवाहित जातकों के लिए यह वर्ष आदर्श साथी मिलने का समय है। अविवाहित जातकों के लिए यह वर्ष आदर्श साथी मिलने का समय, ध्यान रखिएगा। वैवाहिक जीवन में रोमांस और सहयोग में दोनों बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ध्यान रखें पुराने विवादों का समाधान संभव है, क्योंकि अभी तक जो विवाद हुआ था ना, विवाद की वजह से रिश्ते टूटे थे, वो रिश्ते फिर से पुनः जुड़ने की संभावनाएं दिख रही हैं। घर परिवार में प्रसन्नता और शांति रहेगी 2026 में, चाहे आप जून के बाद हो चाहे जून के पहले हो। जीवन साथी के करियर में प्रगति है। अहंकार या तुलना से संबंध बिगड़ सकते हैं, इसलिए अपने रिश्तों में अहंकार मत लाना है। कहीं तुलना नहीं करनी है कि वो तो ऐसा और ये तो ऐसा, ये नहीं करना है। संदेह और वाणी का दुरुपयोग तनाव पैदा कर सकता है। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोल न जान, हे तराजू तौल के तब मुख बहरान। ध्यान रखिएगा इस चीज का, सोच समझकर बोलिए। अपने पार्टनर के प्रति रिश्ते बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। करियर की बात करें तो देखिए, करियर वाइज सिंह राशि के लिए 2026 करियर में प्रतिष्ठा और पुनः उदय का वर्ष है ये। जो जातक 2025 में संघर्ष कर रहे थे, अब उन्हें रिकॉग्निशन मिलेगा। सरकारी क्षेत्र हो, प्रशासनिक क्षेत्र हो, या फिर आपको प्रबंधन हो, या फिर मीडिया हो, या फिर शिक्षा का क्षेत्र हो, कुछ भी हो, पदोन्नति, नई जिम्मेदारी या सम्मान प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है इन सभी क्षेत्रों में। अन्य क्षेत्रों में भी है, लेकिन इन क्षेत्रों में विशेषकर दिखाई दे रहा है। अब पूरे क्षेत्रों को बताने लगूंगा तो ज्यादा विस्तार से हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। आप स्वयं भी ज्यादा लंबा वीडियो पसंद नहीं करते हैं। नेतृत्व की भूमिका में उभरने का अवसर है इस वर्ष आपके लिए, और लेकिन ध्यान रखिएगा टीम पर अत्यधिक नियंत्रण से मतभेद हो सकते हैं। बस उतना ही नियंत्रण कीजिए किसी पर, जितना संभव हो सके, जितना करना चाहिए। क्रोध मत करिए, ईगो से बिल्कुल नुकसान हो सकता है। क्रोध कर सकते हैं, सिंह राशि वाले हैं, वैसे भी क्रोध करने में आपका कोई सानी नहीं है। तो क्षणे रुष्टा क्षणे दुष्टा, रुष्टा दुष्टा क्षणे क्षणे, वो आपका व्यवहार में है। पल भर में खुश, पल भर में दुखी और गुस्सा, ये आपका व्यवहार है। थोड़ा संतुलित बनाए रखिएगा अपने आप को। व्यापारियों के लिए यह वर्ष विस्तार और ब्रांड निर्माण का समय है। ब्रांड बनाइए इस बार। आपका साझेदारी में लाभ है और नए क्लाइंट जुड़ने के योग दिखाई दे रहे हैं। तकनीकी या फिर डिजिटल क्षेत्र से जुड़े योजनाएं लाभदायक होंगी। निवेश से स्थायी लाभ है। रुका हुआ धन वापस आ सकता है। अत्यधिक जोखिम या उधार से नुकसान हो सकता है। उधार मत दीजिए इस वर्ष। किसी के झूठे वादे पर भरोसा भी मत करिए, क्योंकि झूठा वादा करने वाले लोग बड़े मिलने वाले हैं इस वर्ष आपको। धन तभी टिकता है जब विवेक साथ देता है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं कहता हूं विवेक के साथ काम करिए, शुभ रहेगा। बात करते हैं विदेश की, तो एमएनसी में काम करने वाले लोगों के लिए प्रमोशन के योग दिखाई दे रहे हैं। अच्छी बात यह है, प्रमोशन, एमएनसी में प्रमोशन के योग दिख रहे हैं। तो अब ऐसी स्थिति में विदेश में नौकरी हो, या फिर आपको विदेश में जाना हो, पढ़ाई करना हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य हो, आपका मीडिया प्रोजेक्ट से में सफलता मिलेगी। इन सभी क्षेत्रों में विदेश यात्रा से नए अनुभव मिल सकता है। अगर यात्रा करना चाह रहे, प्लान कर रहे हो तो यात्रा भी कर रहे हैं इस वर्ष आप। आय में वृद्धि होगी और जून से नवंबर के बीच विदेश अवसर प्रबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो पहले रुके हुए कार्य थे, अब उसमें जिसने भी रोका था वो अब आपको स्वीकृति दे देगा। यात्रा के दौरान स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अष्टम का शनि है। अष्टम के शनि होने की वजह से, और गुरु भी द्वादश में रहेंगे, तो ऐसे में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खान पान का ध्यान रखिए, ड्राइविंग का ध्यान रखिए। अनजान लोगों पर भरोसा ज्यादा मत करिए। दूर जाने से डर मत, ऐसा कहते हैं ना, एक दूर जाने से डर मत, मंजिल पास ही मिल जाएगी, है ना। दूर जाइए, मंजिल मिल ही जाएगी। यानी कि विदेश जाना चाहते हो, जाइए। अच्छा, मैं ये अब निष्कर्ष बोलूं और उपाय बोलूं, उससे पहले एक बात कहूंगा मैं आपसे कि वो ये यहां तक पहुंचे हैं, लेकिन ये मोटा मोटी तौर पर है। वास्तव में आपकी कुंडली आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो आप कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। तो इसको निष्कर्ष बोलता हूं। फिर उपाय करना जरूरी है, क्योंकि अक्सर आप लोग उपाय गलत कर बैठते हैं। अब 99% लोग उपाय गलत करते हैं। इसलिए मैंने एक नया चैनल भी बना दिया है आपकी सहयोग के लिए, कहता है ताकि सही उपाय कर सके। आप नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में शास्त्रार्थ नाम
नाम का एक लिंक मिलेगा, चैनल का लिंक है, वहाँ जाइए, क्लिक कीजिए और वहाँ जाइए। अभी नया चैनल है, वीडियो अपलोड करता रहूँगा, कम वीडियो जो होंगे तो आप देखिए, सभी वीडियो को देखिए, नॉलेज गेन कीजिए, कैसे उपाय करना है, उपाय गलत करके आप पीछे हो रहे हैं। तो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा उसमें भी। और यहाँ भी अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो निवेदन है कि अगर आपका कर्तव्य बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में महादेव की कृपा प्राप्त करें, हर 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 महादेव लिख दीजिएगा। चलिए आइए निष्कर्ष बोलता हूं पहले, उसका बाद उपाय। 2026 सिंह राशि के लिए पुनर्जागरण और पुनः नेतृत्व का वर्ष है। 2025 में जो आपका कॉन्फिडेंस डगमगाया था, अब वह फिर से लौह सी मजबूती पाएगा। यह वर्ष कहता है अब तुम्हें रोकने वाला कोई और नहीं, केवल तुम्हारा डर है, तुम्हारा कहने का आपका। एक उस शब्द में कह दिया मैंने। आप सम्मानित हैं, मैं आपको हमेशा आप ही कह करके संबोधित करता हूं, तो आप तुम्हारा जो कह रहा हूं तो उसमें आप समझ लीजिएगा। धैर्यम बलम यशः सिद्धि सर्वम स्यात् आत्मविश्वासतः, ऐसा शास्त्र कहता है। धैर्य, बल, यश और सिद्धि सब आत्मविश्वास से ही प्राप्त होते हैं। जो अपनी लौ खुद जलाता है उसे कोई बुझा नहीं सकता है, ये निष्कर्ष है। अब उपाय समझ लीजिए। अगर उपाय ग्रह कमजोर हैं तो फिर मैं फलादेश कर रहा हूं ना, कुछ मिलने वाला है नहीं आपको, है ना। इसलिए उपाय करना है। क्या करना है उपाय? रविवार को सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए, बल्कि रोज दीजिए। क्या करके, कैसे करके? जल में गुड़ और लाल पुष्प मिलाइए, फिर ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए आप सूर्य को अर्घ्य दीजिए। या फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी प्रतिदिन आप कर सकते हैं। सूर्योदय से के समय 5 मिनट ध्यान जरूर करिए रोज। पिता या फिर वरिष्ठ जनों का सम्मान करना सीखिए। सीखे हैं आप, करते हैं आप, करते रहिए। यह सूर्य की कृपा बढ़ाता है। लाल कपड़े और तांबे का उपयोग शुभ रहेगा आपके लिए। इसीलिए मैं कहता हूं 2026 सिंह राशि वालों के लिए है, और यह 2026 अब आपकी चमक फिर लौटाएगा। ठीक है जी। फिर आप अपना ख्याल रखिए। 2026 की शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अनुमति चाहूंगा। ओम नमः शिवाय।